लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही सरल आसन। सबसे पहले दोनों टांगे फोल्ड करेंगे, हाथों को मिलाइए, श्वास भरते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे, पाँच 6 सेकंड रुकेंगे श्वासों के साथ, फिर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस। एक बार श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए वापस। इस आसन को कम से कम 5 बार करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के नीचे, टांगों में फासला, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए एक तरफ आएंगे टांगे, दूसरी तरफ गर्दन ऑपोजिट पोजीशन में, श्वास खाली करते हुए सेंटर में आइए। श्वास भरते हुए धीरे, जितना धीरे चलेंगे उतना लाभ ज़्यादा होगा। धीरे धीरे टांगे एक तरफ ले जाएं श्वास भरते हुए, और गर्दन दूसरी ओर। हाथों को कंधे के बराबर भी खोल सकते हैं। हाथों को कंधों के बराबर भी खोलिए। इस प्रकार भी इस आसन को किया जा सकता है। हथेलियां आकाश की तरफ। इसे भी 3-3 बार दोनों तरफ से करेंगे। लोअर बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी। प्रत्येक आसन श्वासों के साथ। कमर दर्द के लिए अगला आसन, दोनों टांगे फोल्ड करिए, दोनों हाथ पीठ हिप्स के नीचे करेंगे। अब श्वास भरते हुए एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, तलवे आकाश की तरफ। 5 सेकंड रुकेंगे श्वासों के साथ, श्वास खाली करते हुए वापस। दूसरा पैर, वापस। इस आसन को आप 5 बार कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो इसी को करेंगे, नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो दोनों टांगे ऊपर एक साथ उठाइए श्वास भरते हुए, दोनों टांगे एक साथ। श्वास खाली करते हुए वापस। इसे भी हम 5 बार तक करेंगे, प्रत्येक क्रिया श्वासों के साथ। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, अपनी शारीरिक क्षमता के साथ। अगला अभ्यास, अर्ध पवन मुक्त आसन। टांग फोल्ड करेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे इसमें, नहीं तो पवन मुक्त या अर्ध पवन मुक्त में गर्दन उठाकर नोज को घुटने के साथ टच किया जाता है, इस प्रकार। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कमर दर्द है तो आप सिर्फ घुटने को स्ट्रेच करेंगे श्वासों के साथ, श्वास खाली करते हुए वापस। पहले श्वास भरिए और श्वासों को छोड़ते हुए आप घुटने को प्रेस करेंगे अपनी तरफ। श्वासों को खाली करते हुए घुटने को प्रेस करिए। अगर बहुत ज़्यादा कमर दर्द है तो गर्दन उठाएंगे, सिर्फ इसे प्रेस करें, घुटने को प्रेस करिए। बहुत लाभकारी। अगला अभ्यास, सेतु बंद आसन। दोनों टांगे फोल्ड करिए, पैरों को नीचे पकड़ भी सकते हैं। इस प्रकार श्वास भरते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए वापस। और हथेलियां जमीन के साथ भी लगा सकते हैं, अगर आप नहीं पकड़ सकते पैरों को, हथेलियां जमीन के साथ लगाकर इस प्रकार श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, नीचे। 5 बार करेंगे। उसके बाद आप पीठ को थपथपाएंगे, जमीन के साथ पीठ को थपथपाइए। ये भी अपनी शारीरिक क्षमता के साथ अगर आप कर सकते हैं तो करेंगे, अगर ज़्यादा पेन है आपको तो इसे आप अवॉइड करिए। आइए रिलैक्स्ड।
अब आप पेट के बल आ जाएंगे, हाथों को फोल्ड करिए, चिन ऊपर रखेंगे, हाथ फोल्ड करके, नहीं हाथ फ्लैट रखिए और चिन को आप हथेलियों के ऊपर उल्टा करके ऐसे रखेंगे। एक एक टांग को आप फोल्ड करिए, एक एक टांग फोल्ड करते रहेंगे। कम से कम 30 टाइम इस प्रकार करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद दोनों टांगे करेंगे, इसे भी 30 बार तक करेंगे। आइए नेक्स्ट, एक हाथ उठाइए, गालों पे रखेंगे हथेली, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कान को नीचे लगाने की कोशिश करिए। स्पाइन के लिए बहुत लाभकारी है। बदिए हाथ, आठ से 10 बार इसे कर सकते हैं आप। श्वासों के साथ श्वास भर रहे हैं तो भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलिए और 5-7 मिनट इसे होल्ड करके रखेंगे श्वासों को, फिर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। आइए रिलैक्स्ड, बाल शयनासन में आइए। बाल शयनासन जैसे बच्चा सोता है, बाल शयनासन जैसे बच्चा सोता है वैसे आएंगे। बाल शयनासन जिस प्रकार बच्चा सोता है इस पोजीशन में आ जाएंगे। प्रत्येक आसन के बाद बाल शयनासन। आइए इसके बाद बहुत लाभकारी एक आसन है कमर दर्द के लिए, भुजंगासन। भुजंगासन, टांगों में फासला, कमर दर्द है तो टांगों में फासला रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे। देखिए ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे भरिए श्वास। श्वास खाली करते नीचे। कमर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप कोहनियाँ ऊपर नहीं उठाएंगे, ज़मीन पे लगा के रखिए, सिर्फ गर्दन उठाएंगे इस प्रकार। इस प्रकार आप नीचे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास भरिए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। आइए रिलैक्स, फिर बाल शयनासन में आ जाएंगे। कमर दर्द और शाटिका पेन के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट आसन, हाथों को फ्लैट चिन ऊपर रखेंगे इस प्रकार, और श्वास भरते हुए एक एक पैर उठाएंगे। श्वास भरते हुए सीधा पैर उठाएंगे, एक पैर ऊपर उठाइए, 5 सेकंड होल्ड करेंगे पैर को, फिर धीरे धीरे नीचे। दूसरा पैर, श्वास खाली करते नीचे, फिर उठाइए, उठाएंगे, फिर इसे भी या 10 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम दोनों टांगों के साथ। आइए रिलैक्स्ड, फिर आ जाएंगे बाल शयनासन। स्पाइन हेल्थ के लिए अब आएंगे एक और आसन, कैट स्ट्रेच। घुटनों के बल इस प्रकार आ जाएंगे, दोनों हाथ जमीन के साथ लगा के रखिए। अब श्वास भरते हुए टांगों में थोड़ा फासला करिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएंगे, श्वासों को होल्ड करके रखेंगे, खाली करते धीरे धीरे गर्दन नीचे, पेट अंदर की ओर। इसे भी आप 5 सेकंड होल्ड करिए। श्वास भरते हुए ऊपर, पेट बाहर, गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे।
बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी। इसे आप 5-10 टाइम्स, जितना आप शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे आप कर सकते हैं। आइए रिलैक्स्ड। कमर दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए एक और आसन। ऐसे लेट जाएंगे दीवार के साथ और पैरों को ऊपर ले जाएंगे, दीवार के साथ लगा देंगे ऐसे पैर। आप ये आसन बेड पे भी कर सकते हैं, दीवार के साथ भी कर सकते हैं। और नॉर्मल सांस लेते रहिए। कम से कम 10-15 मिनट के लिए इस पोजीशन में रहेंगे। घुटनों के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है।